क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी कैद में रह रहे हो? क्या आप कभी कभी कुछ अलग काम करना चाहते हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे सोचकर रुक जाते हैं? क्या आप समाज की जरूरतों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं? अगर ऊपर के सभी सवालों के जवाब हाँ हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बचपन में किस तरह से हदों में रहना सिखाया जाता है और बड़े होने पर भी हम हदों में ही रह जाते हैं और कभी अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाते। इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने दुखों और समाज में बनाई गई सीमाओं को तोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से कैसे जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रेगुलर बुक समरी सुनना चाहते हैं या अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप अपडेटेड रह सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर और बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। यह समाज हमें नियमों के हिसाब से जीना सिखा देता है। क्या आपको याद है कि बचपन में जब आपने अपने पेरेंट्स की बात मानी थी तो आपको शाबाशी मिली थी? क्या आपको याद है कि जब आपने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था तो आपको सजा मिली थी? हमें से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमें बचपन से ही बेड़ियों में जकड़ कर रख दिया जाता है और यह बताया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। धीरे धीरे यह बातें हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से बैठ जाती है कि बड़े होने पर भी हम उन बातों को मानते रहते हैं। हम में से हर किसी को इनाम और तारीफें पसंद है। बचपन में जब भी हम कोई अच्छा काम करते थे तो हमें ये दो चीजें मिलती थी। इसके साथ ही सजा से सभी को डर लगता है, इसलिए हम वो काम करने से डरते थे जिसके लिए हमें मना किया जाता था। इन सभी बातों का नतीजा यह निकला कि हमें वो बना दिया गया जो हम नहीं हैं। हमें एक सांचे में डाल दिया गया और समय के साथ हम उसी आकार के हो गए। अब जब हम बड़े हो गए हैं और हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तब भी हम खुद ही उसी आकार को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हमने अपने लिए ये नियम नहीं चुने थे, ये नियम हम पर जबरदस्ती लागू किए गए थे। बचपन से बड़े होने के सफर में हमें न जाने कितनी तरह से कैद पर रखा गया था। अब वक्त आ गया है कि हम उस कैद से आजाद हों। अगला पॉइंट है, आपके शब्द आपको खुद पर और दूसरों को जीत हासिल करने में मदद कर सकता है। शब्दों का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व होता है। अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करें तो ये हमें काफी हद तक फायदा पहुंचा सकता है। साथ ही इसका गलत इस्तेमाल हमारे आत्मविश्वास को तोड़कर हमें कमजोर बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को आईने में देखकर ये सोचे कि आप बदसूरत लगते हैं तो आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे और लोगों के सामने आने जाने से या उनसे बात करने में हिचकिचाएंगे। लेकिन अगर आप सोचे कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं तो आप कहीं भी जाकर किसी से भी बात करने में नहीं हिचकिचाएंगे। शब्दों की ताकत शरीर की ताकत से ज्यादा होती है। आप अपनी ताकत से लोगों पर बाहर से राज कर सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों का इस्तेमाल करके आप लोगों के मन पर राज कर सकते हैं। अच्छे शब्दों से आपको इज्जत मिलेगी और इसके इस्तेमाल से आप लोगों को अपनी बात मनवा सकते हैं। आप शब्दों के इस्तेमाल से किसी और का भी हौसला बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी से कहें कि वो यह काम बहुत अच्छे से कर सकता है और उसे अपना काम बहुत मेहनत के साथ करना चाहिए तो वो मेहनत जरूर करेगा। लेकिन अगर आप उससे कहें कि वो इस काम को कभी ढंग से नहीं कर पाएगा तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा और वो वाकई में अपना उस काम को नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरह से करें। आप इसके सही इस्तेमाल से सबके दिलों पर राज कर सकते हैं और साथ ही अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है, आप अपने आप को पहचानिए और खुद को दूसरों की स्केल से नापना बंद कीजिए। हम अक्सर अपने आप को उस तरह से देखने लगते हैं जैसा लोग हमें मानते हैं। जैसे अगर किसी ने आपसे स्कूल के दिनों में कहा होगा कि आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो आपके अंदर यह भावना आ गई होगी कि आप स्मार्ट नहीं हैं। ठीक उसी तरह अगर आपसे किसी ने कहा होता कि आप बहुत स्मार्ट हैं तो आप अपने आप को स्मार्ट समझने लगते हैं। हम हमेशा अपने आप को दूसरों की जरूरतों के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अगर लोग हमसे कहने लगे कि आप मोटे हो गए हैं तो आप अपना वजन कम करने लग जाते हैं। लेकिन क्या यह जिंदगी आपको दूसरों के शर्तों पर जीने के लिए मिली थी? क्या आपने पैदा होने के बाद कोई एग्रीमेंट में साइन किया था जिसमें आपने कबूल किया था कि आप हमेशा दूसरों के हिसाब से जिएंगे? ऐसा नहीं है ना। तो वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में जाने और खुद को दूसरों के स्केल से नापना बंद करें। अगर कोई आप पर उंगली उठाता है तो आप देखिए कि 3 उंगलियां उसकी तरफ हैं। इसका मतलब है कि वो आपके बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा बता रहा है। लोग अपनी सोच और अपने मूड के हिसाब से आपके बारे में अच्छी और बुरी बातें करेंगे। अगर आपके दोस्त का मूड अच्छा है तो वो आपको अच्छी तारीफ करे लगेगा, लेकिन अगर उसका मूड खराब है तो वह आपकी बुराइयां निकालने लगेगा। ठीक उसी तरह अगर आपसे कोई कहता है कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे तो यह उनका मानना है कि आप नहीं कर पाएंगे और यह जरूरी नहीं कि वो जो मानता है वो सच ही हो। आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखिए। अगला पॉइंट है, अनुमान लगाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। हमारा दिमाग किसी भी काम को करने के लिए हमेशा कोई आसान सा रास्ता खोजता रहता है। इसलिए जब भी कोई बात हमें समझ नहीं आ रही होती है तो हम अनुमान लगाने लग जाते हैं कि इस वजह से ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अनुमान लगा लेने से हमारे सवाल का एक संभव जवाब मिल जाता है जिससे हमें आगे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या आपने कभी अनुमान लगाने से होने वाली परेशानियों के बारे में सोचा है? जैसा कि पहले ही कहा गया है कि ये जरूरी नहीं है कि लोगों का मानना हमेशा सच ही हो। अगर आप किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हैं तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आप गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त आपकी तरफ ध्यान न दे और आप अनुमान लगा ले कि वो आपसे नाराज है तो यह बिल्कुल गलत होगा। अनुमान लगाने से अच्छा है कि आप उससे पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सवाल पूछने से सारी बातें साफ हो जाती हैं और आगे चलकर परेशानियां नहीं झेलनी
पड़ती है। अगर आप अंदाजा लगाकर कोई काम करते हैं तो आप अपनी सोच को सच्चाई मान लेते हैं। आपको लगने लगता है कि आप जो भी सोच रहे हैं वही सच है, और जब आप गलत साबित होते हैं तो आपको बुरा लगता है। अगर आप अंदाजा लगा लें कि आप कोई काम कर लेंगे तो आप बिना तारीखे उसमें घुस जाएंगे और हारने पर बुरा महसूस करेंगे। अनुमान लगाना रिश्तों में दरार डाल सकता है और बनते काम भी बिगड़ सकता है। इसलिए जरूरी यह है कि अनुमान लगाने से बचें। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप तब तक सवाल कीजिए जब तक आपको सारी बातें समझ में न आ जाए। अगला पॉइंट है, आप हर काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। हर काम में अपना पूरा जोर लगाना हमेशा अच्छा होता है, अब चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या आपकी नौकरी। अगर आप हमेशा अपने काम में अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो हारने पर भी आप खुद को दोष नहीं देंगे। लेकिन अगर आप पूरी कोशिश नहीं करते हैं तो हार जाने पर आप खुद को हमेशा दोष देते रहेंगे कि अगर आपने उस समय मेहनत की होती तो शायद आप आज सफल होते। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दिन अपना काम बहुत अच्छे से कर ले जाएं, जबकि कभी कभी आप अपने काम में अच्छे से मन भी न लगा पाए। शायद सुबह काम करने पर आप अच्छा महसूस करें और रात में काम करने पर आप थका हुआ महसूस करें। लेकिन हालात चाहे जो भी हो, आप हमेशा अपना काम जोर लगाकर करते रहिए। क्या हो अगर आपका काम करने का बिल्कुल भी मन न करता हो? अक्सर लोग रोज सुबह उठने पर ये जानकर बिल्कुल खुश नहीं होते कि आज उन्हें काम पर जाना है। ऐसे में क्या करें जिससे हमारा काम करने का मन करे? अगर आप बाहरी दबाव या जरूरत की वजह से काम कर रहे हैं तो आपका काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। आज स्कूल जाने वाले बच्चों को पढ़ाई करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि वे बाहरी दबाव की वजह से पढ़ते हैं। इसलिए वे पढ़ते हैं ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए। इन्हीं चीजों की वजह से आपका काम करने का मन नहीं करता। आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा। इस तरह से काम करने पर आपका मन भी लगेगा और आप हमेशा उसे अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अब इस वीडियो की कंक्लूजन की। हमारे बचपन से ही हम अपनी जिंदगी को दूसरे के हिसाब से जीते आ रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे, ये हमारी खुशी और आजादी से ज्यादा जरूरी हो गई है। अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहते हैं तो आपको समाज की सीमाओं को तोड़ना सीखना होगा, जिससे आप अपनी असली ताकत को पहचान सके और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। अपनी बेड़ियां तोड़ना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग न जाने कितनी बेड़ियों से बंधे होते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप उनमें से एक एक को तोड़ दें। अगर आपसे कहा गया है कि आपको रात में बाहर नहीं जाना चाहिए तो आप एक दिन बस ऐसे ही बाहर निकल जाइए। आप अपने रास्ते की रुकावटों को तोड़कर अपने आप को आजाद कीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर से लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।